ईगल यानी बाज पक्षी को तो आप सभी जानते ही होंगे। जिस उम्र में किसी भी पक्षी का बच्चा यानी कि चूजा सिर्फ चींचियाना सीखता है, उस उम्र में एक मादा बाज अपने नन्हे चूजे को अपने मजबूत पंजों में दबोचकर लगभग 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ जाती है। और ये ऊंचाई लगभग इतनी होती है जितना कि आमतौर पर हवाई जहाज उड़ते हैं। और इस ऊंचाई पर पहुंचने में मादा बाज को लगभग 10 मिनट का समय लगता है। और अब यहां से शुरू होती है उस नन्हे चूजे की ट्रेनिंग। और ये ट्रेनिंग इतनी हार्ड और डिफिकल्ट होती है जितना कि पक्षियों की दुनिया में किसी भी पक्षी के चूजे की नहीं होती है। और ये पक्षियों की दुनिया में सबसे हार्ड और डिफिकल्ट ट्रेनिंग होती है, जो कि इतनी डिफिकल्ट होती है जितना कि किसी कमांडो की ट्रेनिंग होती है। अब इस ट्रेनिंग में उस चूजे को बताया जाएगा कि तू क्या है, तेरी हाइट क्या है, तेरी दुनिया क्या है, तू किस लिए पैदा हुआ है। और इस ट्रेनिंग में मादा बाज अपने चूजे को लगभग 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद अपने मजबूत पंजों से छोड़ देती है, यानी मुक्त कर देती है। अब वो नन्हा चूजा जमीन की तरफ बढ़ने लगता है और वो उड़ना भी नहीं जानता है। लगभग 2 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद भी उस चूजे को पता नहीं होता है कि उसके साथ क्या हो रहा है, उसे आभास ही नहीं होता है। जब वो चूजा लगभग 7 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है, तब उसके जो पंख होते हैं वो कंजाइन से जकड़े होते हैं, वो खुलने लगते हैं और पूरी तरीके से खुल जाते हैं। जब वो नन्हा चूजा लगभग 9 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है, तब वो अपनी लाइफ में अपने पंखों को पहली बार फड़फड़ाता है। और जब वो अपने पंखों को फड़फड़ाता है तो वो उड़ नहीं पाता है, क्योंकि उसके पंख अभी भी स्ट्रांग नहीं हुए हैं उड़ने के लिए, और वो अपनी उड़ान नहीं भर पाता है। अब जब वो नन्हा चूजा पृथ्वी से लगभग 3000 मीटर की दूरी पर रह जाता है, तब वो खूब उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वो उड़ नहीं पाता। जब वो 500 मीटर की दूरी पर रह जाता है, तो वहां से वो अपने इलाके को आसानी से देख सकता है, लेकिन तब उसे आभास होता है कि उसके लाइफ का सबसे अंतिम पल है और उसके जीवन का अंतिम पल है और वो अब बचने वाला नहीं है। लेकिन अचानक क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग, एक मजबूत पंजा आकर उसे दबोच लेता है और अपने पंखों में समा लेता है। और ये मजबूत पंजा होता है उसकी माँ का, यानी कि मादा बाज का। और ये मादा बाज अपने बच्चे को बचा लेती है और इस तरीके से उस बाज की, यानी इस तरीके से उस नन्हे बाज की ट्रेनिंग शुरू होती है। और ये कॉन्टिन्यूसली तब तक चलती रहती है जब तक कि वो पूरी तरीके से उड़ ना सके। और ये ट्रेनिंग लगभग कमांडो की ट्रेनिंग के बराबर होती है। तो इसी तरीके से आप भी अपने बच्चे को अपने से चिपका कर रखिए, अपने साथ रखिए, हर तरह से सपोर्ट कीजिए, लेकिन उसे इस दुनिया में हर कठिन परिस्थितियों का सामना करना सिखाइए। उसे इतना मजबूत बनाइए कि वो अकेला चल सके और एक बाज बन सके, क्योंकि बाज का विजन इतना क्लियर होता है कि वो लगभग 5 किलोमीटर दूर से ही अपने शिकार को देख लेता है। और एक बार जब वो अपने लक्ष्य का पीछा कर लेता है, तो वो अपने लक्ष्य को किसी भी कठिन परिस्थिति में पा लेता है। और एक बाज अपने वजन से 10 गुना भारी शिकार का भी शिकार कर लेता है। तो अपने बच्चे को भी बाज बनाइए।